वेलकम टू द बिग बिग फैमिली। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक के देखिएगा। इस वीडियो में 11 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो हर हेयर पैच यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं आप लोग को नॉलेज नहीं होती है, बाद में बेवकूफ़ बन जाते हो आप लोग, क्योंकि लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं। इस वीडियो के बाद भी अगर कुछ सवाल रह जाते हैं दिमाग में, नहीं समझ में आता है, कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो मेरा ये नीचे व्हाट्सएप नंबर है, सबसे इजी कन्वीनियंट वे है। व्हाट्सएप नंबर नीचे मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप उस पर डायरेक्टली कॉल करो और आई विल हेल्प यू आउट। आई विल हेल्प यू आउट, तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ पैचेस बेसिकली। एक होता है 100% ओरिजिनल ह्यूमन हेयर। ठीक है, एक 100% ओरिजिनल ह्यूमन हेयर का टोपे होता है, और एक टोपे होता है आपका सिंथेटिक मिक्स का, जिसमें सिंथेटिक मिक्स का मतलब होता है उसमें 60% आपका ओरिजिनल ह्यूमन हेयर होता है, 40% आपका सिंथेटिक होता है, और एक पैचेस होते हैं जिसमें 60% आपका सिंथेटिक होता है और 40% ओरिजिनल ह्यूमन हेयर होता है। तो ये दो रेशियो के पैचेस आते हैं। मेजॉरिटी मार्केट में जो पैचेस सर्कुलेट हो रहे हैं, जो पैचेस आप लोग पहन रहे हो, वो ज़्यादातर जो मार्केट के पैचेस हैं वो सब सिंथेटिक मिक्स पैचेस हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ लो क्वालिटी बेस। जो सिंथेटिक पैचेस का और सिंथेटिक मिक्स पैचेस का जो बेस होता है वो लो क्वालिटी बेस होता है, कि मतलब उस बेस को वो दिखने वो होता लो क्वालिटी है मगर दिखता एकदम ओरिजिनल ह्यूमन हेयर और प्रीमियम पैचेस की तरह एकदम सेम है। उसकी असलियत कब पता चलती है? जब आप उसको 1 महीने तक उसको पहनते हो, 1.5 महीने 2 महीने, तो आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ तो बहुत अजीब सी है, ये सर में गर्मी कर रही है, इचिंग कर रही है, ये कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लो क्वालिटी बेस की वजह से। जो चीज़ आपको वो उसको आपको फौरन फौरन नहीं पता चलता उसके बारे में, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम, जब आप उसको पहनने लगते हो उसके बाद आपको पता चलता है अरे तो ये चीज़ ऐसी है। थर्ड पॉइंट इज कि हेयर पैच पहनने के बाद एक इन्फेक्शन, जो सर्कुलर एरिया होता है जिस एरिया में आप हेयर पैच पहनते हो, उस एरिया में आप देखते हो कि एक इन्फेक्शन हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपका, अगर आपका हाई क्वालिटी मटेरियल नहीं है, प्रोडक्ट जो है आपका वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और जो आप पैच पहन रहे हो वो आपका जो है सिंथेटिक मिक्स पैच है, ये सारे इन्फेक्शंस उसमें आ जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर भी सर्कुलर सर पे जो है एक सर्कुलर एक रिंग बन जाता है रेड रेड, जिसमें जो है फंगस हो जाती है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं सर में। ये दिक्कतें, सारी दिक्कतें उन्हीं लोगों को आती हैं जो लोग लो क्वालिटी पैचेस पहनते हैं और जो प्रोडक्ट के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं क्वालिटी के साथ। तो ये चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। बहुत बहुत वर्स कंडीशंस भी हैं। आगे मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, कैसी दिखती हैं ये प्रॉब्लम्स। तो ये तो कई केसेस मेरे पास हम देखते हैं और आते रहते हैं रिपोर्ट में कि भाई ये ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ट्रस्ट मी, ये लो क्वालिटी पैचेस मत पहनिए। लो क्वालिटी पैचेस बहुत ख़राब होते हैं स्किन के लिए भी, और आपके जो है जो इन्फेक्शन हो जाता है एरिया। फोर्थ पॉइंट आता है कॉस्ट, कि मतलब डिफरेंट कॉस्ट क्यों होती है दोनों प्रोडक्ट्स की। देखिए, अब वो सिंथेटिक पैच है, उसकी क्वालिटी अजीब है, उस वो क्वालिटी वो सिर्फ एक रिप्लिका बनाया गया है ओरिजिनल ह्यूमन हेयर प्रीमियम पैच का। तो वो दिखने में उसका बेस साइज, उसके अंदर का जो बेस होता है, जो उसका सराउंडिंग होती है, और जो हेयर होता है, वो दिखता ओरिजिनल ह्यूमन हेयर पैच जैसा है। कि मैंने तो कुछ ऐसे भी देखे कि वो डुप्लीकेट पैचेस जो होते हैं, कि मतलब वो एकदम डुप्लीकेट बना दिया है उसका और उसको ओरिजिनल बता के सेल आउट कर रहे हैं। तो जो सिंथेटिक चीज़ होगी, मतलब जो प्लास्टिक की चीज़ होगी, तो उसके प्राइसेस तो ऑब्वियस ही बात है कि कम होंगे, और ओरिजिनल ह्यूमन हेयर का जो प्राइस प्रोडक्ट होगा, जो ओरिजिनल ह्यूमन हेयर और प्रीमियम क्वालिटी, हर चीज़ अच्छी, स्किन फ्रेंडली, सब चीज़ें अगर वैसी होंगी तो वो थोड़े से कॉस्टली होंगे ही होंगे। और एक चीज़ ये आती है, कभी आपने ये देखा है कि जब भी आप सलोन्स पर जाते हो, आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं तो वो एक इंसेन प्राइसेस के साथ स्टार्ट करते हैं, कि उन्होंने आपसे बोला 35,000, 40,000, 42,000, 25,000, मतलब ये प्राइसेस से वो स्टार्ट करते हैं। और जिस वक्त आप सलोन छोड़ रहे होते हो तो उस टाइम पे वो आपको बोलते हैं कि आपका 4,000 में हो जाएगा, 6,000 में हो जाएगा, 8,000 में हो जाएगा। ट्रस्ट मी, दीज आर दोज गाइज जो सिंथेटिक मिक्स पैचेस लगाते हैं। या तो इनको खुद नॉलेज नहीं है कि ये ओरिजिनल पैच है कि सिंथेटिक पैच है, मगर ये जो प्राइस का इतना बड़ा वेरिएशन होता है ना, आप खुद सोचो कि आपको क्या प्रोडक्ट बताया जाता है और किस प्रोडक्ट पे आपको बेचा जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो मार्केट में ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये गलत गंदे पैच जो होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, उन पैचेस को कस्टमर्स को सोल आउट किया जा रहा है।
अब इसके बाद जो है प्लीज़ कमेंट्स में ये ना लिखने आ जाना कि प्राइसिंग क्या होता है, ये क्या होता है और ओरिजिनल हेयर पैच कितने का होता है। ये सब नीचे कमेंट्स में मुझसे ये प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछना, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने प्रॉपरली कोई भी सवाल हो, मैंने बताया कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करो, कई फैक्टर्स होते हैं, डिटेल्ड में नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ पर एक वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें बताना मुश्किल होगा, तो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँ, मैं तुम लोग को रिप्लाई कर दूंगा। फिफ्थ पॉइंट आता है गारंटी वारंटी नहीं देते हैं वो लोग। देखिए एक बात समझिए, डुप्लीकेट चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ नहीं है। ओरिजिनल चीज़ों पे गारंटीज वारंटीज मिलती हैं। डुप्लीकेट मटेरियल होगा वो कभी आपको गारंटी नहीं देंगे, कभी आपको वारंटी कुछ नहीं देंगे। तो अगर आपको वो गारंटी वारंटी दे रहे हैं और एक नॉमिनल प्राइसेस पे दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि प्राइसिंग आपसे चार्ज कर रहे हैं 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, उसके बाद आपको जो है वो वारंटी दे रहे हैं और उसके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कि जब आप वापस आओगे तो आपको ये चीज़ें देख के आनी है और इसका आएगा तो इतना नॉमिनल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ गारंटी या वारंटी आती है। और ये जो आपके जो पैचेस आप लोग यूज़ करते हो जिसमें जो है गारंटी वारंटी नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती है, ये पैचेस आपके ओरिजिनल नहीं होते हैं। अब एक सिक्स्थ पॉइंट जो एक ज़रूरी पॉइंट है कि भाई आप हेयर पैच खरीद रहे हो, आप क्यों खरीद रहे हो? एक फिनिशिंग लोग नहीं दे पाते हैं उसमें, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है, वो एक सलोन वाला है, उसने नॉर्मल, वो एक नॉर्मल बार्बर है। बार्बर्स के साथ क्या होता है, उन लोगों को एक प्रॉपर एक तरीका होता है जो नॉर्मल बाल काटने का, मगर हेयर पैच की कटिंग डिफरेंट होती है। हेयर पैच में अच्छे खासे बड़े बाल होते हैं जब एकदम फ्रेश पैच होता है, अब उनको ओरिजिनल हेयर के साथ मिलाना, क्योंकि वो पहले से प्री कट तो होते नहीं है, क्योंकि जो आपके डुप्लीकेट पैचेस होते हैं वो लंबे लंबे बाले होते हैं या ऐसा होता है, वो कुछ भी उसमें जो है एक लेवलिंग जो होती है, लेवलिंग करके नहीं दिए जाते हैं। अब वो पैचेस को नॉर्मल सलोन्स वाले, नॉर्मल बार्बर्स नहीं मिला पाते हैं। उन्होंने ये बिजनेस थोड़ा सा फैंसी इस टाइम पे एकदम से बूम किया, लोगों ने पकड़ा, मैल प्रैक्टिसेस करने लगे, मतलब मैल प्रैक्टिसेस मतलब कि बुरी चीज़ें करने लगे इस बिज़नेस में आकर। अब उसकी वजह से बिज़नेस बूम हुआ, लोग आ गए इस बिज़नेस में, मगर उनको अब इसका तरीके नहीं पता है, कैसे उसकी कटिंग होनी चाहिए, कैसे पैच पहनना चाहिए। पहले तो सलोन्स की ज़रूरत नहीं होती थी, कभी कोई सलोन की ज़रूरत ही नहीं हुई, पैच गया डायरेक्टली आदमी ने खुद इंस्टॉल कर लिया, उसका एक प्रॉपर तरीका होता था। बट अभी क्या है, अभी सलोन्स में इतना फैंसी हो गया है कि लोग अब जा रहे हैं सलोन्स, वो लोग फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं पैचेस की, कि जब सर पे पहना जाता है तो वो लगता है जैसे सर के ऊपर बस रखा हुआ है। अब अगर कोई आदमी आपका पता लगा ले रहा है कि आप सर पे कुछ पहने हो, तो वो पैच पहनने का कोई फायदा नहीं है। मेन चीज होती है उसकी फिनिशिंग, कि जब आप पहनो तो कोई भी आदमी आपके पास आकर ये ना पता लगा पाए कि आप कुछ पहने हो और आपको कॉन्फिडेंट फील हो। सेवेंथ पॉइंट इज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। हमेशा ब्रांडेड पहनिए। ब्रांडेड प्रोडक्ट ड्यूरेबल होते हैं, लंबा चलते हैं, स्किन में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, हेयर क्वालिटी अच्छी होती है। ये नहीं कि आपने अभी पहना, थोड़ा टाइम बाद वो अजीब से बाल हो गए, वो चीज़ें नहीं आती हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ। तो और कोशिश करिए कि ओरिजिनल ह्यूमन हेयर पैच ही पहनिए, क्योंकि सिंथेटिक मिक्स पैचेस सर में दिक्कत करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने वो केसेस, ट्रस्ट में आपने वो केसेस नहीं देखे हैं कि जो लोगों ने बेवकूफ़ बना के कस्टमर्स के साथ किया है, उसके बाद सरों की क्या हालत हो गई है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं ड्यूरेबल पे। ड्यूरेबल मतलब अच्छे पैचेस होते हैं, लंबे चलते हैं, और कोई भी ये नहीं होता है कि मतलब आपने पहना कि 1 महीने 2 महीने के बाद आप देख रहे हो कि वो पैच की कंडीशन बुरी हो गई कि अब उसको हटाओ, चेंज करो। अगर आप बुरी क्वालिटी सिंथेटिक मिक्स गुट्टी वाले बाल जो होते हैं और जो आपका सिंथेटिक मिक्स पैचेस होते हैं, ये वाले आप अगर पहन रहे हो तो आपको कई बार चेंज करना पड़ेगा पैच। वेयर एज इफ़ यू आर गोइंग फॉर ओरिजिनल ह्यूमन हेयर पैचेस, ज़रा सा प्राइसेस ज़्यादा होता है एक सिंथेटिक पैच में और एक ओरिजिनल ह्यूमन हेयर पैच में। आप उस ओरिजिनल पहनिए, कई चीज़ों से बचे रहेंगे, कई फ़ायदे होंगे और लंबे टाइम तक पहनने में मज़ा आएगा। नाइन्थ पॉइंट इज़ ब्रीदेबल। जो पैच होना चाहिए वो एक ब्रीदेबल बेस का होना चाहिए। मतलब अब देखिए, अब आप इंडिया में रह रहे हो, आप एक ऐसे बेसिस भी आते हैं, अब उसको मैं अगर वो टर्म बोलूँ आपको एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो पैचेस ऐसे होते हैं कि जिसमें एयर पास होने की जगह नहीं होती है। अगर वो पैचेस आप इंडिया में पहन रहे हो तो आप डस्ट में हो, आप पॉल्यूशन में हो, आपकी स्वेटिंग हो रही है, सर में इन्फेक्शन पैदा होता है उससे। ब्रीदेबल बेस का पैच होना, अगर आप इंडियन एनवायरनमेंट में आप पहन रहे हो तो ब्रीदेबल बेस होना ज़रूरी है। अगर ब्रीदेबल बेस है आपका तो ना तो स्वेटिंग रुकेगी, स्वेटिंग हो रही है आराम से पास हो गई, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो। ये सब चीज़ें होती हैं आपके जो है ब्रीदेबल बेसिस के साथ।
तो कोशिश करें जो भी पैच हो वो ब्रीदेबल बेस का पहना है। एंड मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग भी क्लिप बेस्ड पैच पहन रहे हैं, दो सबसे अच्छा ऑप्शन है हेयर पैच का क्लिप बेस्ड पैच पहनना। मगर अगर आप क्लिप बेस्ड पैच पहन रहे हो तो हर 6 महीने पे या 8 महीने पे क्लिप्स चेंज ज़रूर से करवा लिया करिए। और ये जो क्लिप्स आप देखते हो जो आप लोग को उसमें लगा के देते हैं, जनरली मेजॉरिटी लोग वो कोटेड क्लिप्स होते नहीं हैं, वो इन्फेक्शियस क्लिप्स होते हैं। मतलब आप उसको पहनोगे थोड़े टाइम बाद उसमें अंदर जंग पड़ता है या फिर उसमें गंदगी जमने लगती है, वो गंदा हो जाता है, क्लीनिंग उसकी हो नहीं पाती है, उसमें जो मटेरियल यूज़ करा जाना चाहिए था क्लिप्स में वो चीज़ का वो बना नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक स्किन पे रहने वाली चीज़ है, हर वक्त आपके सर पे लगी रहेगी। तो वो भी उस चीज़ को जो है मेडिकेटेड होना ज़रूरी है। अब लास्ट पॉइंट जो कि हेयर क्वालिटी के ऊपर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इससे ये समझो मेजॉरिटी जो हेयर पैचेस बनते हैं वो दो तरीके के हेयर पैच, मैं ओरिजिनल ह्यूमन हेयर की बात कर रहा हूँ, जो बनते हैं वो दो तरीके के ओरिजिनल ह्यूमन हेयर क्वालिटीज़ पे बनते हैं। एक होती है क्वालिटी जो आपका टेम्पल हेयर क्वालिटी होती है और एक होता है आपका गुट्ठी वाला बाल। हाँ, लिटरली टर्म यही यूज़ किया जाता है। ये दो अलग टर्म्स है, मतलब एक विलेज हेयर्स होते हैं और एक आपके टेम्पल हेयर्स होते हैं। अब ये दो डिफरेंट हेयर क्वालिटी होती है जिनमें मेजॉरिटी हेयर पैचेस बनते हैं। और भी तरीके हैं बाल कलेक्ट करने के। अब विलेज हेयर्स के साथ क्या होता है, जो विलेज हेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी डेड हेयर्स होते हैं, उनके ऊपर जो है हेयर पैच बनाया जाता है, उन पे कलर कर दिया जाता है। कलर करने के बाद अंदर की क्वालिटी पता नहीं चलती है, वो जो है कस्टमर को दे दिया जाता है। अब थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो कस्टमर पहनता है तो उन पैचेस में आप क्या देखते हो, पीछे अजीब अजीब से बाल जो है गोल गोल राउंड राउंड बनने लगे हैं और पीछे जो है जैसे उलझने लगे हैं, बहुत डेड ड्राई हेयर हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, ये मेनली वही हेयर्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, जो डेड हेयर्स होते हैं और उनके हेयर पैचेस बनाए जाते हैं। ये चीज़ आप क्या मतलब ये चीज़ पता करना भी मुश्किल होता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि एक बार जब बाल के ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है, कलर चढ़ जाता है, उसके बाद फिर पता नहीं लगता कि अंदर की क्वालिटी क्या है, क्या चीज़ है। तो ये सब बेसिकली जो ये वाली जो होती है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो सब मेजरली जो है ये डेड हेयर्स, जिसको विलेज हेयर्स कहते हैं, विलेज हेयर से वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। और जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब के सब टेम्पल हेयर्स होते हैं, कि मतलब वहाँ पर वो क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें क्वालिटी डिफाइन करना आसान होता है। और इसमें एक चीज़ ये भी मेन होती है, जो हेयर्स आप पहन रहे हो कोशिश करो कि वो वर्जिन हेयर्स हों, मतलब जिन पे कभी भी कोई ट्रीटमेंट ना किया गया हो। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे जो है मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, क्योंकि कई ऐसे सवाल होंगे, कहीं पर जा रहे हो, परचेस करने जा रहे हो, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, पता नहीं है, तो कम से कम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, कि कम से कम अगर ले रहे हो तो एक अच्छी चीज़ उठाओ, वहाँ पर सारी चीज़ों की नॉलेज हो। तो बजाय जो है नीचे मैसेज करने के, कमेंट करने के प्राइसिंग से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। बट अगर कुछ पूछना हो, जानकारी चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, या कुछ जानना हो कि भाई या कोई दिक्कतें पहले से जब यूज़ कर रहे थे तो वो जो दिक्कतें आ रही हैं पहले से, क्योंकि कई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उनको कैसे हल किया जाए, तो उसके लिए मुझे इस पे मैसेज करना, मुझे इस नंबर पे मैसेज करो। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैसेजेस मैं खुद रीड करता हूँ। कॉल्स का क्या है, कॉल्स मिस हो जाएंगी, इतनी कॉल्स होती है नहीं कर पाऊंगा, बट मैसेजेस अगर पढ़े हैं तो मैं जो है सारे मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ व्हाट्सएप पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आगे भी मैं कई वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आई होप दिस विल हेल्प। जय हिंद, जय भारत।